हेलो बच्चों, बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। क्वेश्चन नंबर 3 की। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है? कोस 45 डिग्री। और कोस 45 डिग्री के लिए हम जानते हैं, क्या जानते हैं कि कोस 45 का जो मान होता है वो होता है 1/√2। क्या होता है? 1/√2 होता है बट्टे में सेक 30 डिग्री। क्या है? सेक 30 डिग्री। और सेक 30 डिग्री का जो मान होता है वो 2/√3 होता है। क्या होता है? 2/√3 प्लस में कोसेक 30 डिग्री, इसका जो मान होता है वो क्या होता है? 2 होता है। ठीक है, आगे देखो। आगे इसको जब सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा? 1/√2 तो ऊपर है, बट्टे में यहाँ पर लघुत्तम क्या है? 3 आएगा। क्या लघुत्तम क्या है? 3। और क्या आएगा? 2 + 2√3, यही आएगा क्या? तो आगे देखो आगे जब इसको सॉल्व करेंगे तो नीचे वाली संख्या पलट के गुणा में लिख देंगे तो क्या आएगा? 1/√2, 1/√2। और √3 ऊपर चला जाएगा। √3 कहाँ चला गया? ऊपर। और बट्टे में क्या आया? बट्टे में देखो क्या कर लिखेंगे? 2√3 और प्लस का क्या? 2। ठीक है लिख दिया भाई। देखो बट्टे में √2 है गया, तो इसका क्या करेंगे? प्रमेयकरण करेंगे तो √2 की ऊपर नीचे क्या करते हैं? गुणा करते हैं। तो ऊपर देखो क्या आ गया? ऊपर तो आ गया आपके √6। √3 को √2 से गुणा करें, √6 आ गया। नीचे देखो √2 को √2 से गुणा करें, क्या आएगा? 2 आएगा। क्या? तो देखो क्या आ गया? 2 गुणा में 2√3 और प्लस का 2। ठीक है, अब देखो नीचे फिर रूट आ रहा है तो इसका क्या कर देंगे? प्रमेयकरण करेंगे भाई। क्या करेंगे? प्रमेयकरण। तो ऊपर देखो क्या आएगा? 2√3 माइनस का क्या? 2। क्या? और बट्टे में क्या करें? 2√3 माइनस का 2। नीचे क्या बन रहा है? a + b, a - b। तो देखो क्या करेंगे? √6 आ गया ऊपर, और गुणा में क्या है? 2√3 माइनस का 2 है। क्या? बट्टे में 2 तो है ही गुणा में, a + b, a - b। तो क्या आएगा? a का स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर, तो क्या आ गया? 4 आ गया। और √3 का स्क्वायर क्या आ जाएगा? 3 आ जाएगा। ठीक है, माइनस में 2 का स्क्वायर कितना होगा? 4। कितना होगा भाई? 4 होगा। ठीक है, तो यहाँ से देखो √6 को अंदर गुणा कर देंगे और 2 को क्या ले सकते हैं? कॉमन ले सकते हैं। 2 को कॉमन ले लिया, 6 को अंदर गुणा करेंगे तो √18 माइनस में कितना आएगा? 12 कहाँ से आएगा? 2 तो कॉमन ले लिया, 6 को अंदर लेके जाएंगे तो √18 और माइनस का क्या आएगा? √6 बट्टे में 2 तो गुणा में है, 12 - 4, 12 माइनस क्या करेंगे? 4, या 4 को कॉमन भी ले सकते हैं भाई। 4 को कॉमन लेंगे तो यहाँ से देखो 4 को क्या ले लिया? 2 तो पहले से है, गुणा में 4 को कॉमन ले लिया, और गुणा में 3 - 1 कितना होगा? 2। 2 से 2 क्या हो गया? कैंसिल होगा। क्या? तो यहाँ से आंसर आपका क्या आएगा? √18 माइनस √6 और बट्टे में क्या करेंगे? 8। बट्टे में क्या आएगा? 8। आगे बात समझ में? यहाँ से √3 और कॉमन आ रहा है तो √3 भी आप कॉमन ले सकते हो। ठीक है, तो इस प्रकार ये आपका पहला का तीसरा क्वेश्चन हो गया। ठीक है, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 के। इसमें देखो sin 30 डिग्री। क्या है? sin 30। देखो इन मानों के लिए हमने अलग से एक वीडियो बनाया है जिसके अंदर हमने आपको सारणी बताया है, और उस सारणी के अंदर जाकर आप मान देख सकते हो। बिल्कुल आसान सी सारणी है, एकदम एक ट्रिक के आधार पर हमने आपको पूरी की पूरी सारणी बता दी। तो क्या करें? sin 30 डिग्री। और sin 30 डिग्री के लिए हम जानते हैं sin 30 डिग्री जो होता है वो 1/2 होता है। क्या होता है? 1/2 प्लस में tan 45 डिग्री हम जानते हैं क्या होता है? 1 होता है। क्या होता है? 1 होता है। और कोसेक 60 डिग्री क्या कहेंगे? कोसेक 60 डिग्री जो होता है वो होता है 2/√3। क्या होता है? 2/√3। ठीक है, बट्टे में सेक 30 डिग्री क्या कहेंगे? सेक 30 डिग्री जो होता है वो 2/√3 होता है। क्या होता है? 2/√3। ठीक है, प्लस में कोस 60 डिग्री क्या कहेंगे? कोस 60 डिग्री। और कोस 60 डिग्री के लिए हम कहेंगे कि क्या होता है? 1/2। ठीक है, और कोट और tan के लिए क्या कहेंगे? 1 होता है। क्या होता है? 1। क्या है? प्लस है। क्या? +1। ठीक है, देखो लघुत्तम लेंगे, ऊपर लघुत्तम लेंगे, ऊपर लघुत्तम लेंगे क्या आएगा? 2√3। क्या आएगा? 2√3 आएगा ऊपर लघुत्तम। तो यहाँ पर क्या आएगा? देखो √3 प्लस में क्या आएगा? 2√3 और माइनस का क्या आ गया? 2 और क्या आएगा? 2 क्या? 2 गुणा में 2। ठीक, बट्टे में यहाँ पर भी क्या आएगा? 2√3 क्या लेंगे? लघुत्तम लेंगे। क्या? तो यहाँ पर क्या आएगा? देखो 2 गुणा में 2 कितना? 4 हो गया। क्या? प्लस का √3 और प्लस क्या आएगा? 2√3
ठीक है। तो देखो बट्टे वाली चीज बराबर है, क्या होगी, कैंसिल होगी, क्या होगी, कैंसिल होगी। देखो ऊपर क्या बचा, ऊपर क्या बचा, देखो √3, एक तो √3 बचा है, क्या बचा है √3, प्लस में 2√3, 2√3 माइनस के 4, माइनस के 4, बट्टे में देखो, बट्टे में 4 प्लस √3 और प्लस के कितने 2√3, ठीक है। यहां पर देखो √3 एक है, यहां पर 2 है, टोटल √3 कितने हो गए 3, ऊपर क्या आएगा 3√3 माइनस के 4, बट्टे में देखो, बट्टे में क्या आएगा 3√3 क्या कहेंगे प्लस के 4, यही तो है भाई, यही तो है। अब देखो बट्टे में क्या आ गया, रूट आ गया, तो इसका क्या करेंगे, परमीकरण करेंगे, क्या करेंगे परमीकरण, तो क्या करेंगे 3 नहीं हो रहा, चलो नीचे करते हैं, कोई बात नहीं। देखो जब इसका क्या करेंगे परमीकरण करेंगे, क्या करेंगे भाई परमीकरण करेंगे, तो परमीकरण करो भाई, क्या आएगा 3√3 माइनस का 4 और गुणा में क्या करेंगे 3√3 माइनस के 4, बट्टे में क्या करेंगे 3√3 प्लस के 4 और गुणा में क्या कर दिया 3√3 माइनस के 4। क्यों भाई, क्यों, यहाँ पर क्या है √3 है, ठीक है। इस रूट को हटाने के लिए इसका क्या कर दिया परमीकरण, और परमीकरण करने के लिए क्या क्या करते हैं, अगर प्लस है तो माइनस से गुणा कर दे, अगर माइनस होगा तो प्लस से कर दे। तो यहाँ पर प्लस है 3√3 प्लस 4 है, तो गुणा किससे कर दिया माइनस वाले से कर दिया, ठीक है। तो गुणा करो भाई, ये तो क्या स्क्वायर बन गया, क्या 3√3 माइनस के 4 का स्क्वायर बन गया, और नीचे क्या बन गया a प्लस बी a माइनस बी, तो क्या कहेंगे a² माइनस का b², तो a² 9 और 9 गुणा में 3 कितना हो गया 27 हो गया भाई, कितना हो गया 27, माइनस का 4 का स्क्वायर कितना हो गया 16 हो गया, ठीक है। तो यहां से देखो मान क्या आएगा, यहां से आपका मान क्या आएगा बताओ, ऊपर तो क्या हो गया स्क्वायर हो गया 3√3 माइनस का 4 का स्क्वायर, और बट्टे में क्या आ गया, बट्टे में देखो 27 में से 16 कम करो, 27 में से 16 कम करेंगे तो कितना आएगा 11 आएगा, क्या 11 आएगा, ये आपका क्या हो गया आंसर हो गया, ठीक है। इसको थोड़ा और भी आगे सोल्व कर सकते हैं, क्या इस स्क्वायर को हटा देंगे भाई, a माइनस बी का स्क्वायर हटाएं, क्या होगा a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस 2ab, ठीक है। आगे देखो पहले क्वेश्चन का लास्ट क्वेश्चन है भाई 8.2 के, लास्ट क्वेश्चन देखो क्या है, 5 कोस स्क्वायर 60, तो देखो क्या करेंगे 5 के गुणा में कोस 60 का हम मान जानते हैं क्या होता है 1/2 होता है, स्क्वायर कर दिया, प्लस में क्या करेंगे 4 गुणा में 37 डिग्री का मान, और 37 डिग्री का मान जो होता है वो होता है 2/√3 और इसका होल स्क्वायर, ठीक है। 10 स्क्वायर 45, 10 45 का मान क्या होता है 1 होता है, तो 1 का क्या कर दिया स्क्वायर कर दिया, बट्टे में sin 30 डिग्री, और sin 30 डिग्री के लिए हम जानते हैं sin 30 डिग्री होता है 1/2, तो 1/2 का स्क्वायर, प्लस cos 30 डिग्री, क्या कहेंगे cos 30 डिग्री, और cos 30 डिग्री क्या होता है √3/2 का होल स्क्वायर। अब इसको क्या करेंगे सोल्व कर लेंगे, क्या कहेंगे 5/2 कहेंगे, क्या 5/2 नहीं 2 का स्क्वायर हो गया ना, 2 का तो क्या हो गया स्क्वायर हो गया 2 का स्क्वायर कितना हो गया 4, प्लस यहाँ पर कितना कहेंगे 4 गुणा में 2 का स्क्वायर 4 कितना हो गया, ऊपर तो कितना आ गया 16, ऊपर तो कितना आ गया भाई 16, बट्टे में √3 का स्क्वायर कितना आ गया 3 और माइनस का 1, बट्टे में देखो क्या है 1/4 और प्लस क्या कहेंगे √3 का स्क्वायर 3 और बट्टे में 2 का स्क्वायर कितना हो गया 4 हो गया। तो यहाँ से देखो सॉल्व करते हैं इस सवाल को, ऊपर कितना आएगा लघुत्तम 12 आएगा, क्या ऊपर तो लघुत्तम आ गया आपका 12, कितना आ गया 12, क्यों 4 गुणा में 3, तो यहाँ पर क्या आएगा 15 प्लस 16 चौके 64 और माइनस कितना करेंगे भाई 12, माइनस कितना करेंगे 12, और बट्टे में देखो बट्टे में क्या आया लघुत्तम 4 आया, क्या बट्टे में लघुत्तम आ गया आपके 4, नहीं हो रहा क्या सॉल्व कोई नहीं, अगर सोल्व नहीं हो रहा है तो एक काम करेंगे गुणा करके इसके ऊपर लिख देंगे, क्यों लघुत्तम क्या आएगा 4, लघुत्तम क्या है भाई 4, तो 4 को तो ऊपर लेके जाएंगे,
नीचे देखो क्या आएगा, 1 + 3 कितना आया, वो भी कितना आया 4, कितना आया 4। तो 4 से 4 तो यहाँ पर कैंसिल हो जाएगा, क्या हो जाएगा कैंसिल। तो यहाँ पर क्या बचेगा बताओ, जोड़ दो ना, क्या होगा 15 और 64 कितना होगा, 15 और 64 ये हो गया आपके 79, कितना हो गया 79, और माइनस के कितना 12, और बट्टे में कितना है भाई 12, बट्टे में भी कितना है 12, ठीक। घटाओ कितना बचेगा बताओ, 67, तो आंसर क्या आ गया 67/12, आंसर क्या आ गया 67 कितना आएगा, 67 आएगा आपका 12, ठीक है। चलो आगे वाला क्वेश्चन समझ में, इसके बाद में आगे वाले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखो, क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, क्वेश्चन नंबर 2 में कहा है कि 1 - tan² 45 डिग्री और बट्टे में 1 + tan² 45 डिग्री। देखो भाई हम जानते हैं क्या 1 - tan 45 डिग्री का मान होता है 1, तो 1 का स्क्वायर 1, बट्टे में 1 + 1 का स्क्वायर 1, ठीक है क्या। तो 1 - 1 कितना होगा 0, और बट्टा में क्या आ गया 0, तो क्या आ गया 0/2, क्या आएगा आंसर, क्या आएगा 0, आंसर क्या आएगा 0, ठीक है। आगे होगा समझ में आराम से। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। देखो ये है sin 2a = 2 sin a, क्या कहा है sin 2a = 2 sin a। चलो एक काम करते हैं, a के बराबर कोई भी मान मान लेते हैं, कुछ भी एक मान मान लो, जबकि a बराबर क्या है 0 डिग्री, a बराबर क्या है, a बराबर क्या होगा, a बराबर आपसे पूछा है भाई, a बराबर है पूछा है। एक काम करते हैं, एक बार 0 ही लेके चलते हैं हम, क्या लेके चलते हैं 0। तो देखो sin 2 गुणा में 0 डिग्री क्या बराबर क्या करेंगे 2 गुणा में sin 0 का मान रखेंगे, ठीक है। तो यहां से देखो sin क्या आएगा 0 आएगा, क्या sin 0 डिग्री, sin बराबर 2 गुणा में sin 0 का मान हम जानते क्या होता है 0 होता है, क्या होता है 0 होता है। तो यहाँ पर sin 0 का मान 0 बराबर क्या आ गया 0, 0 बराबर 0 क्या आ गया सही आ गया। तो अपने उत्तर का क्या देना है, औचित्य भी देना है, क्या देना है अपने उत्तर का औचित्य भी देना है। तो देखो ठीक है, sin 0 बराबर क्या आ गया 0 आ गया, ठीक है। चलो इसके बाद अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है 2 tan 30 डिग्री, 2 tan 30 डिग्री। तो देखो 2 गुणा में tan 30 का मान क्या कहेंगे, tan 30 का मान जो होता है वो हम जानते हैं 1/√3 होता है, क्या होता है 1/√3, ठीक है। अब देखो 1 माइनस tan स्क्वायर 30 डिग्री, ये मान जितने भी हम जो मान लिख रहे हैं वो सारणी त्रिकोणमिति सारणी है जो पिछले वीडियो में हमने आपको बताई थी, ठीक है। और अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो उसका लिंक भी हम इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, तो वहां से आप जाके उस वीडियो को देख सकते हैं, ठीक है। tan 30 डिग्री का मान हमने क्या कहा कि tan 30 डिग्री का जो मान होता है वो होता है 1/√3, ठीक है। इसका क्या कर देंगे स्क्वायर कर देंगे। तो यहाँ से देखो क्या आया 2/√3 आया, क्या 2/√3, और यहाँ पर क्या आएगा 1 माइनस 1/3, क्यों 1 का स्क्वायर 1 और √3 का स्क्वायर 3 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से क्या आएगा देखो मान, ऊपर तो क्या आ गया 2/√3 आ गया, क्या गुणा में लघुत्तम क्या आया 3, लघुत्तम क्या आया 3, और 2 - 1 सॉरी 3 - 1 कितना होगा 2, तो 2 से 2 क्या हो गया कैंसिल हो गया, 3/√3, 3/√3 करेंगे। अच्छा देखो आंसर क्या आ गया 3/√3 आ गया, आंसर क्या आ गया आपका 3/√3। यहाँ पर देखो 3 को क्या लिख सकते हैं, 3 को ये भी तो लिख सकते हैं √3 गुणा में √3, और बट्टे में क्या √3, 3 को क्या लिख सकते हैं √3 गुणा में √3, तो √3 से √3 क्या हो गया कैंसिल हो गया, आंसर क्या आ गया आपके पास है √3, आंसर क्या आ गया √3, ये आपके पास आंसर आ गया √3, ये आपके पास क्या आ गया, ठीक है। क्वेश्चन आ गया होगा समझ में। इसके बाद में देखो भाई, इसके बाद में एक ये क्वेश्चन है, ठीक क्वेश्चन है, बढ़िया क्वेश्चन है आपके, ठीक है। इस क्वेश्चन में देखो क्या कहा है, इस क्वेश्चन में ये कहा है कि यदि tan a + b बराबर आपको √3 दिया है,
tan a प्लस बी बराबर क्या दिया है, √3, और tan a माइनस बी बराबर दिया है 1/√3। तो आपको a और b का क्या करना है, मान ज्ञात करना है। a और b का आपको क्या करना है, मान ज्ञात करना है। जहां पर ये कहा है कि a जो है वो क्या होगा, बड़ा होगा। a हमेशा क्या होगा, बड़ा होगा, किससे, b से, ठीक है। और a प्लस b का मान किससे कम होगा, 90 से तो कम होगा, 0 से क्या होगा, अधिक होगा। कहने का मतलब a प्लस b का मान हमेशा क्या होगा, 90 से कम होगा, 90 डिग्री से क्या होगा, कम होगा। और जहां पर बड़ा वाला जो कोण है उसको क्या बोलेंगे, हमें a बोलेंगे। क्या बोलेंगे, a बोलेंगे। चलो क्वेश्चन को करते हुए क्वेश्चन को कर लेते हैं। देखो देखो क्या कहा है कि tan a प्लस b बराबर कितना का है, √3। कितना का है, √3 का है, ठीक है। आगे की बात, अब हमें देखना है कि tan के अंदर, किसके अंदर, tan के अंदर √3 मान है किसका होता है। तो हम जानते हैं कि tan a प्लस बी बराबर, a प्लस बी बराबर √3 जो मान होता है tan के अंदर है, √3 जो मान होता है वो होता है tan 60 डिग्री का। किसका होता है भाई, tan 60 डिग्री का, ठीक है। तो tan से tan कैंसिल, क्या बचा, a प्लस बी बराबर कितना आ गया आपके पास, a प्लस बी बराबर आ गया आपके पास है 60 डिग्री। और इसको हम कह देंगे समीकरण नंबर 1। क्या कहते हैं, समीकरण नंबर 1। इसी प्रकार हम लेंगे कि tan a माइनस बी बराबर, tan a माइनस बी बराबर कितना है, 1/√3 है क्या, 1/√3 है, ठीक है। और 1/√3 जो होता है वो tan के अंदर होता है tan a प्लस, ये 60 का होगा तो ये किसका होगा, tan 30 डिग्री का। किसका होगा, tan 30 डिग्री। तो यहाँ से a माइनस बी बराबर कितना आ जाएगा, 30 डिग्री। कितना आ जाएगा भाई, 30 डिग्री। बात आ गई होगी समझ में। ये समीकरण नंबर 1 होगी, ये समीकरण नंबर 2 होगी। हमें मान किसका ज्ञात करना है, a और b का मान। किसका मान ज्ञात करना है, a और b का। तो यहाँ से देखो समीकरणों को, एक बार समीकरण को जोड़ दो और एक बार घटा दो, तो क्या कहेंगे, समीकरण 1 प्लस 2 से करो भाई, 1 प्लस 2 क्या कहेंगे, दोनों को अगर जोड़ेंगे तो a प्लस बी बराबर कितना, 60 डिग्री। या घटा दो भाई, एक ही बात है, क्या करते हैं, घटा देंगे, घटा दो, एक में से 2 को घटाओ। दूसरा क्या है, a माइनस का b बराबर कितना है, 30 डिग्री। एक ही बात है, या तो जोड़ दो या घटा दो। घटाएंगे तो चिन्ह क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। a में से a गया, क्या बचा, 2b बराबर 60 में से 30 गया, 30 डिग्री बचा गया। तो यहाँ से b जो कोण है वो कितना आ जाएगा, 15 डिग्री। कितना आ गया, 15 डिग्री। b कितना आ गया, 15 डिग्री। b कितना आ गया भाई, 15 डिग्री। b जो है वो आपके पास आ गया 15 डिग्री, ठीक है। तो यहाँ से देखो, अब क्या करें, b का मान किसी भी समीकरण में रख दो। क्या कहेंगे, b का मान हम रख देंगे समीकरण नंबर 1 में। 1 में रखने पर, 1 में रखेंगे तो a का मान आ जाएगा। तो यहाँ से a बराबर देखो 60, ये b उधर जाके घटेगा कितना, 15। तो a का मान यहाँ से कितना आ गया, a का जो मान आ गया वो कितना आ गया, 45 डिग्री। a का मान कितना आ गया, 45 डिग्री। और b का मान कितना आ गया, 15 डिग्री। आगे की बात समझो, यही पूछा था आपसे कि tan a प्लस बी बराबर √3 है, tan a माइनस बी बराबर 1/√3 है। तो आपको a और b के मान ज्ञात करने, क्या ज्ञात करने, a और b के मान ज्ञात करने भाई, ठीक है। a और b के मान ज्ञात करने, जहां पर a प्लस बी 90 डिग्री से कम है। अगर इन दोनों a प्लस बी को करोगे तो दोनों का योग कितना हो रहा है, 60 हो रहा है, तो 90 से कम हो रहा है। और दूसरा ये कहा कि बड़ा वाला कोण यानी a जो होता है वो बड़ा होता है, क्या होता है, ये कितना कहा है, 45 डिग्री, बिल्कुल 45 डिग्री, ठीक है। क्वेश्चन आ गया होगा समझ में। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। बताइए कि निम्नलिखित में कौन सत्य है और कौन असत्य है। कारण सहित अपने उत्तर की क्या करनी है, पुष्टि करनी है। कारण सहित क्या करनी है, पुष्टि करनी है भाई। सबसे पहले कहा है कि साइन a प्लस बी बराबर होता है साइन a साइन b। एक काम करेंगे, यहां पर हम मान लेंगे भाई, क्या करेंगे, मान लेंगे कि माना चलो
कि हमने मान लिया माना ए बराबर हम मान लेते 30 डिग्री, ए बराबर कितना मान लिया 30 डिग्री मान लेते हैं, ठीक है। तथा बी बराबर हम क्या मान लेते हैं 60 डिग्री। ये चीज़ हमने मान ली। मान रखो भाई, क्या कहेंगे साइन ए की जगह 30 प्लस बी की जगह कितना 60 डिग्री रख दिया, क्या बराबर, ये दोनों चीज़ बराबर आनी चाहिए। साइन 30 डिग्री प्लस में क्या कहेंगे साइन 60 डिग्री, यही तो है। ये कितना हो गया देखो साइन 90 डिग्री हो गया, क्या 30 प्लस 60 कितना हो गया 90 डिग्री। और हम जानते हैं साइन 30 डिग्री का मान, साइन 30 डिग्री का जो मान होता है वो होता है 1/2। कितना होता है 1/2 होता है, क्या साइन 30 डिग्री का मान कितना होगा 1/2। और साइन 60 डिग्री का मान जो होता है वो होता है √3/2। साइन 90 डिग्री का मान और साइन 90 का मान हम जानते हैं कितना होता है 1 होता है। यहाँ पर 2 क्या आया लघुत्तम आया, क्या आ गया ऊपर क्या आ गया 1 प्लस से √3, जो कि बराबर है नहीं है, जो कि बराबर है नहीं है। तो हमें जो दिया गया है वो चीज़ क्या होगी, वो चीज़ क्या है भाई असत्य है, वो चीज़ क्या है असत्य। तो ये जो चीज़ दी गई थी वो क्या होगी सत्य साबित हो गई। बात आगे होगी समझ, ठीक है। आगे चलते हैं दूसरे क्वेश्चन पर। थीटा में वृद्धि होने पर साइन थीटा के मान में वृद्धि होती है। बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सत्य बात है भाई, बिल्कुल क्या है सत्य बात है। क्यों? क्योंकि अगर थीटा के मान में वृद्धि करेंगे तो क्या होगा, ऐसे समझ लो कि थीटा का मान लो हमने 0 डिग्री ले लिया, तो साइन 0 का मान कितना होता है 0 डिग्री होता है। इसके बाद में हम थीटा का मान कितना ले लेते हैं 90 डिग्री, मान बढ़ा दिया भाई 0 से क्या कर दिया 90 डिग्री कर दिया, तो साइन 90 का मान क्या होता है 1 होता है। साइन 90 का मान क्या होता है 1 होता है। इसके बीच में भी आप देखोगे तो मान क्या होता जाता है बढ़ता जाता है, ठीक है। थीटा में वृद्धि होने के साथ कोस थीटा के मान में क्या होती है वृद्धि होती है। बिल्कुल असत्य बात है, बिल्कुल भी असत्य बात है। क्या है असत्य, क्यों? अगर साइन थीटा में वृद्धि होगी तो कोस थीटा में कभी वृद्धि नहीं होती। दोनों क्या होते हैं एक दूसरे अपोजिट होते हैं। जैसे ऐसे समझे कि कोस थीटा की जगह क्या ले लिया 0 ले लिया, तो कोस 0 का मान क्या होता है 1 होता है। कोस 0 का मान क्या होता है 1 होता है। और जैसे जैसे मान बढ़ाएंगे, जैसे जैसे मान बढ़ा के हमने क्या कर दिया कोस 90 डिग्री कर दिया, तो कोस 90 का मान क्या हो गया बढ़ना चाहिए, 1 से ज्यादा होना चाहिए, लेकिन क्या हो रहा है कम हो रहा है। इसका मतलब थीटा में वृद्धि करने पर कोस थीटा के मान में वृद्धि नहीं होती, ठीक है। थीटा के सभी मानों पर, थीटा के सभी मानों पर, एक सेकेंड, थीटा के जो सभी मान है उन मानों पर जो है वो क्या है साइन थीटा बराबर कोस थीटा। बिल्कुल गलत बात है भाई। जैसे सबसे पहले थीटा बराबर हम क्या ले लें 0 ले लें, तो साइन 0 बराबर क्या कहेंगे कोस 0 बराबर है क्या, नहीं है, कभी नहीं होगा। क्यों? क्योंकि साइन 0 का मान 0 होता है, इसका मान क्या होता है 1 होता है, तो ये बराबर नहीं होगा, ठीक है। सभी मानों पर मान है बराबर है नहीं होता। आगे क्या है कि a बराबर 0 डिग्री ले तो कोट a परिभाषित है नहीं है। बिल्कुल नहीं है भाई, बिल्कुल भी नहीं है। क्यों? क्योंकि अगर कोट सॉरी क्या है कोट है क्या, तो देखो a बराबर 0 डिग्री ले, a बराबर क्या ले 0 डिग्री, a बराबर है 0 डिग्री ले, तो हमें ये कहा है कि कोट a बराबर हम जानते क्या होता है 1/, में क्या होता है tan a होता है, क्या 1/, में क्या होता है tan a। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि 1/, में tan a, tan का मान अगर हम क्या लें 0 डिग्री ले, tan का मान क्या लें 0 डिग्री ले, एक सेकंड, tan का मान अगर हम क्या लें 0 डिग्री लें, तो यहाँ से 1/, में क्या हो जाएगा 0, और 1/, हमेशा क्या होता है अपरिभाषित। क्या होता है भाई अपरिभाषित, क्या होता है अपरिभाषित, जिसे हम अनंत भी लिख देते हैं, क्या होता है अपरिभाषित, ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद भाई। हमने ये प्रश्नावली 8.2 कंप्लीट कर लिया है। इसके बाद में प्रश्नावली 8.3 पर चर्चा करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो से में बने रहे।